आइए अब आपको फिर से लेकर चलते हैं इस सफर पर और आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता नीतीश पांडे का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सफर कैसा रहा। नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और इस वक्त मैं अंबेडकर नगर में मौजूद हूं। अंबेडकर नगर में ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और इससे किस तरह का सफर होगा, इसका सफर कितना सुहाना होगा, किस तरह से जो आम सफर करने वाले लोग हैं इससे गुजरेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा ने सुल्तानपुर तक का सफर आपको बताया है। अब आगे यहाँ से गाजीपुर के हैदरिया गांव तक का सफर मैं आपको कराऊंगा और एक एक चीजें आपके सामने रखूंगा कि आखिर ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आने वाले चुनाव को लेकर कितना मायने रखता है, इस एक्सप्रेसवे का सफर कैसा है, इस एक्सप्रेसवे की खूबियां क्या क्या हैं और इस एक्सप्रेसवे पर चलने पर आपको कैसा लगेगा, क्या महसूस होगा, ये सारी चीजें अब एबीपी गंगा के कैमरे से आपके सामने होंगी। इस वक्त हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि पूर्वांचल के विकास की धुरी है ये एक्सप्रेसवे। और अब देखिए इस तरह के बोर्ड, 301 किलोमीटर का ये पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, 181.4 किलोमीटर तय किया जा चुका है। और इसके आगे अगर बात करें तो ये एक्सप्रेसवे आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर तक जाएगा। और गाजीपुर तक ये जो सफर है वो कैसा होगा, इतना ही नहीं, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का राजनीतिक सफर कैसा होगा, ये सारी बातें एबीपी गंगा आपको बताएगा। तो एक्सप्रेसवे के सफर की हम चर्चा कर रहे हैं और आप देखिए इस पर से कुछ वाहन जाते हुए भी और कुछ लोग यहाँ पर ये मोटरसाइकिल से चलने भी लगे हैं। तो कहाँ से आ रहे हैं सर आप? जी मैं आ रहा हूँ रतनपुर से। रतनपुर से आ रहे हैं? जी जी जी। तो पहले किधर से जाते थे और पहले मैं आ रहे हैं? मैं मालीपुर और कुंदावहरपुर होके मालीपुर रोड पे जाता था और मैं इधर जा रहा हूँ खड़ौरा जी। तो क्या है ये जो एक्सप्रेसवे है, इसे किस तरह से लेते हैं? ये अच्छा दिख रहा है और अच्छा प्रोग्रेस है इस पे और गाड़ियाँ बहुत अच्छी चल रही हैं। गाड़ियाँ अच्छी चल रही हैं? जी सर। एक्सप्रेसवे पर एबीपी गंगा का सफर जारी है और आप देखते रहिए ये एक्सप्रेसवे कितना शानदार है। जगह जगह आपको लाइटें लगी हुई दिखाई दे रही हैं और जो किनारे पर खंबे हैं उन पर रेडियम लैंप लगे हुए हैं और जो भी मार्क है उनको दर्शाया गया है कि आप वहां पर किस स्थिति में चले, यानी नियमों का पालन भी करें। और ये गति सीमा, आपकी गति सीमा यहाँ पर 100 दिखाई गई है, जो स्पीड लिमिट है वो 100 दिखाई गई है, यानी 100 की रफ्तार इस एक्सप्रेसवे पर आम होगी। तो हमारे सारथी से हम कहेंगे कि गाड़ी यहाँ पर 100 की रफ्तार में चलाइए और जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए भी कि ये जो 100 की रफ्तार है वो किस तरह का एहसास कराती है। तो जरा विशेष जी अपने कैमरे में इनकी 100 की रफ्तार भी ले लीजिए और 100 की रफ्तार इस एक्सप्रेसवे पर बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल स्मूथ तरीके से ये आगे बढ़ रही है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एबीपी गंगा का सफर जारी है और एक परिवार हमें इस बीच मिला है। तो कहाँ से आ रहे हैं चाचा जी? हम ग्रेटर नोएडा से आ रहे हैं। और इस एक्सप्रेसवे से आ रहे हैं? एक्सप्रेसवे से ही आ रहे हैं, उधर चढ़े हैं चाँदपुर बास पर, लखनऊ से आगे। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं आजमगढ़। यानी अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में जा रहे हैं? हाँ, हमारा घर ही है वहीं। वहीं है घर? हाँ। तो ये एक्सप्रेसवे कैसा? एक्सप्रेसवे तो भैया नंबर 1 बना है। हाँ, नंबर 1 एक्सप्रेसवे है, सारे एक्सप्रेसवे से भी अच्छा एक्सप्रेसवे है ये, क्योंकि जर्किन नहीं है इसमें, एकदम जर्किंग नहीं। हाँ, नोएडा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे भी जर्किन है, ताज एक्सप्रेसवे पे भी जर्किन है, लेकिन इस पे जर्किन नहीं है कहीं। नहीं है। हाँ, तो ये कहा जा रहा है कि पूर्वांचल के विकास का ये एक्सप्रेसवे है। बहुत बढ़िया विकास का। देखिए हम 6 घंटा लगता है आजमगढ़ पहुंचने में और 2.5 घंटा भी नहीं हुआ, आजमगढ़ पहुंचने वाले हैं। तो आजमगढ़ पहुंच जाएंगे। हाँ। अब जरा जो स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं ड्राइवर महोदय, इनसे भी पूछ लेते हैं, स्पीड कितनी रखे? स्पीड 100 रखते हैं। 100 रख दिए थे?
उसमें गाड़ी चलाने में कैसा लग रहा है? अच्छा बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, माता जी भी साथी में हैं, आप बताइए, आप भी गाड़ी में बैठी हुई थी, पहले भी आती जाती रही होंगी, पहले कैसा? पहले तो बहुत दिक्कत आती थी, भीड़ भाड़ इलाका में एकदम जाते जाते बहुत देर जाती थी। हाँ, अब तो एकदम आराम से, अब सुबह निकले अब शाम को पहुंच जाएंगे। तो इस वक्त हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सफर पर हैं और फुलवरिया में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमको कुछ गाड़ियाँ किनारे पर खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। नेताजी हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और आप देखिए यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हैं और जिस तरह से झंडे हैं, जिस तरह से पॉम्पलेट लगे हुए हैं। तो नेताजी, परिचय तो जान लें आप। मैं श्याम बहादुर सिंह यादव, समाजवादी पार्टी का पूर्व विधायक हूँ इस क्षेत्र का। श्याम बहादुर जी, ये विकास का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है, आप लोग क्या मानते हैं? हमने तो, हमारे मुख्यमंत्री तत्कालीन और हम लोगों ने तो इसका समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नाम रखा था और 84% तक ज़मीनें भी खरीदी गई थी। इसका शिलान्यास भी माननीय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी की उपस्थिति में विधानसभा के सभी मेंबरों के सामने मुख्यमंत्री जी ने किया था, विधानसभा के सामने। लेकिन अब लोकतंत्र है, जनता ने हम लोग को दोबारा अवसर नहीं दिया, दूसरी सरकार आ गई। अब दूसरी सरकार ने इसका समाजवादी नाम हटा करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। इसके निर्माण को लेकर आप क्या कह रहे हैं? जो ये देखिए ना, एक जर्किंग नहीं, एक परिवार अभी हमें रास्ते में चलते मिला था, वो लोग कहीं आ रहे थे और एक्सप्रेसवे को पकड़ लिया उन्होंने, तो उनका ये कहना था कि बहुत अच्छा बना है, ऐसा तो कहीं एक्सप्रेसवे है ही नहीं। तो क्या कहना है आपका? बना है एकदम एक नंबर। पूरा विश्वास है कि वो लोग लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे नहीं देख पाए होंगे या उस पर नहीं चल पाए होंगे। ग्रेटर नोएडा से आ रहे? नहीं, आप उनकी बात तो वो मुझे लगता है कि वो किसी पार्टी से संबंधित रहे होंगे, वरना जितना एंडुलेशन इसमें है कि बहुत ही घटिया तरह निर्माण हुआ है इसका। खुर्रम जी, आप भी मौजूद हो गए, पहले पहुंचा है क्या? हाँ, बस सोचा कि हमने कि आप आ रहे हैं तो एक्सप्रेसवे पे लोगों से बात किया जाए। अब आपने भी एक्सप्रेसवे का आनंद ले ही लिया? हाँ, बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं, हमारे लिए तो बड़ी अच्छी चीज़ है। लखनऊ अब फटाफट हम पहुँचेंगे। ये हमारे स्थानीय संवाददाता हैं खुर्रम जी, इनको भी आप लोग टीवी पे देखते होंगे अक्सर और भाजपा नेता हैं अमित तिवारी जी। जी, अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि इसके एक राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, ये राजनीतिक मायने क्या? देखिए ऐसा है कि राजनीतिक मायने निकाल रहे हैं सपा बसपा कांग्रेस वाले, जो कि आज तक छले हैं लोगों को। उन लोगों का माने है, भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर हम काम करते हैं। आज ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने के बाद आज यहाँ कभी हम लोग सोच नहीं पाते थे, हम लोग राजनीतिज्ञ हैं, जाते थे लखनऊ तो हम लोग को लगता था यार अगर हम लोग फैजाबाद रहते तो 2 घंटे में पहुँच जाया करते, फैजाबाद वाले बड़े भाग्यवान हैं। लेकिन आज अब हमें कोई दिक्कत नहीं, हम 2.5 घंटे में लखनऊ पहुँच रहे हैं। तो अब बताइए कि ये रोड कितनी क्रांतिकारी है? अब कितना बार मैं इसका भ्रष्टाचार उजागर कर चुका हूँ। मेरे ऊपर शासन और ये सत्ता में बैठी भाजपा सरकार के लोग मेरे ऊपर मुकदमा भी कराए, मानहानि का मुकदमा कराए। अभी इसका कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी सुनने में आ रहा कि 17 तारीख को उद्घाटन करने जा रहे हैं। अभी हमारे माननीय गृह मंत्री जी आए थे, विश्वविद्यालय का उद्घाटन करके गए हैं। अब शिलान्यास करके गए हैं। 5 साल सरकार थी तो आजमगढ़ के तरफ एक भी निगाह भाजपा के लोगों की नहीं थी। हमारे बड़े भाई बता रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है, किस तरफ गंगा बह रही है। आप लखनऊ से आए होंगे, हम टैक्स देते हैं, हमने टैक्स देते हैं हम। आप आएंगे दिल्ली से तो गंगा जमुना एक्सप्रेसवे पड़ेगा, कितना बढ़िया बना है बहन जी के शासनकाल में, बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में। माननीय अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री थे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उन्होंने बनवाया। आप उस पर चलेंगे, उसका भी टैक्स देते हैं, आप उस पर चल के आ जाइए और वहाँ से लखनऊ से फिर जब आप यहाँ चढ़ेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, आजमगढ़ आएंगे तो आपको कितना मतलब कमर में तो दर्द होना ही तय है। क्योंकि अंबेडकर नगर से अब तक हमने जो तय किया, जो हमने देखा, बहुत स्मूथ दिखाई दे रहा था और समाजवादी कह रहे हैं कि सफर है नहीं। देखिए अभी बबलिंग कर दी गाड़ी, अभी आप कह रहे थे कि नहीं बबलिंग की है, अभी तुरंत वहाँ से जब स्टार्ट हुई है तुरंत कोई पड़ा है, बबलिंग है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए समाजवादी पार्टी के लोगों को खोट तो दिखती है। इन्होंने यहाँ के लोगों से हमेशा वोट लिया और वोट लेके जातवाद, क्षेत्रवाद, बिरादरीवाद पे इन लोगों ने राज किया। अब भारतीय जनता पार्टी ने जब यहाँ विकास की गंगा बहाई सरकार आने के बाद, तो अब इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। इन लोगों का घोटाला इसमें होना था, हमारा घोटाला तो ये बता नहीं पाए, FIR तक बता डाले अपना। ये तो आरोप पे आरोप लगाए। तो बड़े भाई हैं, ये सच नहीं बोलते हैं, तो सच नहीं बोलते हैं।
अगर बीजेपी के लोग सच बोलने लगे तो सत्ता में ये कह रहे थे कि जो है कि 70 साल कांग्रेस लूट ली, फलाना लोग लूट ली, कौन कौन पार्टी के लोग लूट लिए। 70 साल कहे न, ये जितना 70 साल में हुआ था ये लोग 10 साल के अंदर ही सब कुल करके चले गए, लूट लिए। पेट्रोल के कहे थे कितना दाम आएगा, 65 रुपया भी तो हुआ ना, कम भी तो नहीं। सुन लीजिए, पहले बात हमारी सुन लीजिए। कहे थे 65 रुपया का पेट्रोल अब 35 रुपये में आप लोगों को दिया जाएगा, तो कैसे 65 रुपया से 108 रुपया पहुंच गया आप बताइए। डीजल कैसे जो है कि 40 रुपये से 46 रुपये से कैसे 100 का पार चला गया। गैस सिलेंडर 365 का कैसे 1000 से पार चला गया। तो हम मऊ से आगे बढ़ चुके हैं और ठंडी के इस समय में सूरज ढल चुका है। तस्वीर विशेष जी आगे दिखाइए आप, तस्वीर आपके सामने है। ये देखिए, ये जो एक्सप्रेसवे है मऊ से गाजीपुर की ओर ये एक्सप्रेसवे बढ़ता हुआ और एबीपी गंगा अपने कार से इस एक्सप्रेसवे के सफर पर। सूरज भले ही ढल गया है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम आपको हर उस तस्वीर से रूबरू कराएं जो इस एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई है। तो किनारे पर चमकती हुई ये लाइटें कहीं ना कहीं आपको आकर्षित जरूर करेंगी कि आप इस एक्सप्रेसवे का सफर जरूर करें। और आने वाले दिनों में ये एक्सप्रेसवे जिस तरह से विकास का एक्सप्रेसवे बनना है, कहीं ना कहीं वो जरूरी भी है। पिछले दिनों की बात करें तो गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ यहाँ की जनता को इलाज कराने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, कठिनाई भरी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये आसान होगा। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं जो युवा हैं वो बाहर जाएं और तुरंत अपने घर की ओर वापस भी आएं। इसके साथ ही अगर बात करें तो रोजगार के क्षेत्र में भी ये एक्सप्रेसवे कहीं ना कहीं वरदान जरूर साबित होगा। तो टोपी तो लाल है पूरी तरह से, लेकिन इस एक्सप्रेसवे की जो छवि है, जो चमक है, जो कहे कि आगे विकास की जो तस्वीर है, उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं अपना परिचय भी बताइए दीजिए। मेरा नाम सुहैब अंसारी मन्नू है। इस विधानसभा के हम निवासी हैं और मेरे पिताजी इस क्षेत्र का 2 बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सबसे पहले हम ये जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, जिससे आप चल के आए हैं, आप आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे पे भी चले होंगे। आज उद्घाटन से पहले ही आपने इसकी गुणवत्ता देख ली होगी, राइडिंग क्वालिटी देख ली होगी और जो अलाइनमेंट है या हाइट है वो सब देख लिया होगा। और बीच में ना कहीं वॉशरूम है, ना कहीं टॉयलेट है। टॉयलेट तो हमको दिखा है, अभी यहाँ से कुछ ही दूरी पे अगर कह दे 15 किलोमीटर की दूरी पे देखा हमने कि शौचालय एक है, अर्धनिर्मित है और उसमें बहुत सारी चीज़ें बनी हुई भी हैं। तो उसको आप फैमिलीज को लेकर नहीं जा सकते। जमीन नहीं देखा, और सारी चीज़ें हैं। ये यहाँ के लोगों के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत बड़ी एक चीज़ दी थी, जो इस क्षेत्र कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ सिर्फ और सिर्फ खेत थे और यहाँ के लोग, यहाँ के किसान, यहाँ के निवासी 3 घंटे में लखनऊ पहुँच सकते हैं। ये समाजवादियों का बनाया हुआ है और ये यहाँ की जनता, एक एक जनता जानती है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये पूर्वांचल के लोगों के लिए दिया था। और कोई कुछ बोले पर जनता जानती है कि किसने दिया है, किसने बनाया है। गाजीपुर के हैदरिया गांव में ये एक्सप्रेसवे समाप्त हो रहा है और इस एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई एक एक तस्वीर हमने आपको दिखाई है और इसकी खासियत आपको बताई है। तो विकास का एक्सप्रेसवे कहीं ना कहीं युवाओं के लिए, किसानों के लिए, जो मरीज हैं उनके लिए और आने वाले समय के लिए लोगों की जरूरत बन रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सफर पर।